Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the voluntary movement. वॉलंटरी मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जो बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया जाता है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, किसी भी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना वेदर दैट इज रिलैक्सेशन इटसेल्फ हमारे लिए मसल की वॉलंटरी मूवमेंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वॉलंटरी मूवमेंट सिंपली क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि आपकी मूवमेंट इनिशिएट हो और एक कंट्रोल मैनर में आप मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। बट इट इज़ बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दैट मीन्स आप जो मूवमेंट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मसल का ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो हर चीज़ आपके बेसिकली क्या कहते हैं कि आप सिंपली जो आप करते हो या सिंपली आपकी कॉन्शियसनेस में होता है वो चीज़ बेसिकली वॉलंटरी मूवमेंट कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट को जब हम इस तरीके से डिस्कस करें तो हमारे पास मूवमेंट कंप्लीट होती है जब मसल्स नॉर्मली रिलैक्स करते हैं। दैट मीन्स कि रिलैक्सेशन और वॉलंटरी मूवमेंट का इंटरलिंक्ड है। ठीक है, जब तक रिटर्न टू रेस्ट नहीं जाता है, जब तक नॉर्मली मसल रिलैक्स नहीं करता, दैट मीन्स कि वॉलंटरी मूवमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, सो इसका बायोलॉजिकल प्रिंसिपल सिंपल बहुत ईजी है समझना। ठीक है, एक्टिविटी होती है आपके लिविंग सेल्स की बट आपकी आपके एंड क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या आता है? रिलैक्सेशन, इनहिबिशन या रिलैक्सेशन। ठीक है, अब इसको ना जाहिर सी बात है हम लोग जैसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट या रिलैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें उसमें मूवमेंट को हमने डिस्कस नहीं किया था। बट रिलैक्सेशन तभी अचीव होगी जब मूवमेंट होगी। ठीक है, सिंपल इज दैट। मूवमेंट है नहीं तो रिलैक्सेशन हर वक्त प्रेजेंट है। ठीक है, सो रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट जब तक समझ ही नहीं आएगा जब तक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, सो दोनों इंटरलिंक्ड है। मूवमेंट है तो रिलैक्सेशन है। ठीक है, तभी रिलैक्सेशन आपको पता चलेगी ओके मेरी बॉडी अब रिलैक्स हो रही है क्योंकि पहले मैंने मूवमेंट परफॉर्म की थी। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसका एक सिंपल मतलब या इसका एक सिंपल आइडिया आपको देते हैं। अब जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, एक मसल का ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑपोजिट मसल्स जो होते हैं ना वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर्स में। सेम लाइक दैट, अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है ना, ये रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन। ठीक है, सिंपल सेम मसल। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ बाइसेप्स की फ्लेक्शन। अब सिंपल इज दैट क्या है, मैं एल्बो पे फ्लेक्शन कर रही हूँ, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइसेप्स रिलैक्स, ट्राइसेप्स रेसिप्रोकली रिलैक्सेशन की तरफ जा रहा है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है मसल के रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, बहुत से लोग समझते हैं कि हम एक्सरसाइजेस तब कराते हैं जब हमें मूवमेंट चाहिए होती है, बट दूसरा चीज़ हम जब रिलैक्सेशन चाहिए होते हैं, जब ओवर एक्टिविटी किसी मसल की हो रही है, जब मसल बहुत ज़्यादा टाइट है, उसको हम जब स्ट्रेचिंग से पहले वाले फेज में लेके आते हैं तो हम वॉलंटरी मूवमेंट या मसल के रिलैक्सेशन की तरफ जाते हैं। अब वॉलंटरी मूवमेंट का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप्स रिलैक्स करेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैंने एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा के दूसरे की रिलैक्सेशन कराई। अब जब मैं एक्सटेंशन की तरफ वापस जाऊंगी एल्बो की तो हमारे पास बाइसेप्स रिलैक्स होगा, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक मसल रिलैक्सेशन में और एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है, आपके पास एक स्पेसिफिक